नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर अर्थात CHO। तो तीसरा और अंतिम जो चरण है वेरिफिकेशन का, उसकी डेट्स आ गई हैं और ये अंतिम चरण है साथियों। इससे पहले आप लोगों को याद होगा कि 5400 और 2000 7400 लोगों का वेरिफिकेशन यहाँ पर हो चुका है, जो 29 तारीख तक होना है। अब जो दो तीसरा और अंतिम चरण है, लास्ट डेट जो है चरण की, वो 2 दिसंबर से शुरू होंगे। अब आप लोगों की वेरिफिकेशन जो अंतिम चरण है वो, ठीक है, 2 दिसंबर से शुरू होगा और ये लगभग 16 दिसंबर तक रहने वाला है। तो अब सवाल ये है कि एएनएम्स का कब होगा। जो जितनी भी एएनएम की बच्चियां इस वीडियो को वॉच कर रही हैं, उन सबको यही कहूँगा कि आपका जो है ये 16 तारीख बाद ही होने वाला है, ठीक है। हालांकि शुरुआत जो है 20 के आसपास हो सकती है, और जो आप लोगों की जो सूची है एएनएम्स के वेरिफिकेशंस की, तो वो आ जाएगी लगभग 10 के आसपास, है ना, यदि ये चाहेंगे तो। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि उन्हीं डेट से शुरू हो जाए, संभावनाएं हैं कि जिस तरीके से लग रहा है उसी को लेकर के। तो एएनएम्स के 20-22 से शुरू हो सकते हैं और ये 16 तारीख तक होने हैं। अब इसमें समय दिया गया, डेट्स दी गई है, ठीक है। कागजात क्या क्या चाहिए वो आपको बता ही रखा है भाई, है ना। ये भी आप लोग देख लो, अंतिम पेज पर लेके चलते हैं आप लोग को, ठीक है ना। और ये आप लोग देख लो भाई, ठीक है। वेरिफिकेशंस के लिए 3261 कितने अभ्यर्थी हैं? 3261 हैं, 3261। और इससे पहले 7400 ये थे। तो आप लोग देख लो कितने जो कैंडिडेट्स हैं उनका वेरिफिकेशन यहाँ पर विभाग कर रहा है। अब क्या क्या कागज़ चाहिए, तो आप लोगों को स्क्रूटनी फॉर्म चाहिए होगा, है ना, डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म जो आप लोगों ने भरा था, और एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, आवेदन पत्र। जो फॉर्म आप लोगों ने भरा था, CHO का फार्म जो भरा था शुरुआत में, वो वाला चाहिए फार्म, स्क्रूटनी फॉर्म, और आप लोगों के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। अब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और उसके साथ फोटोकॉपीज पर आपके खुद के साइन, और किस तरीके से लेके जाने हैं वो देखो। यहाँ पर सबसे पहले 10वीं 12वीं की मार्कशीट, इनके बोर्ड सर्टिफिकेट। उसके बाद दोस्तों GNM BSc पोस्ट बेसिक BMS CCH तालिकाएँ हैं वो, नर्सिंग का डिग्री डिप्लोमा है वो, जातीय प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र। इसके अलावा TSP से है तो TSP का सर्टिफिकेट चाहिए होगा। चरित्र प्रमाण पत्र 3, 2 राजपत्रित, 1 लास्ट एजुकेशन जहाँ से किया वो। विवाह प्रमाण पत्र, यदि आप लोग मैरिड हैं तो विवाह प्रमाण पत्र, और विवाह के साथ साथ यदि आपके बच्चे हैं तो आप उनके लिए उनका शपथ पत्र कि 1 जून 2002 से पहले और 1 जून 2002 के बाद कितने बच्चे हैं। ये 12, 13 और 14 नंबर के जो पॉइंट्स हैं ये एक ही बनेगा, इन सब का कन्फ्यूजन होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा यदि आप लोग तलाक से हैं, विधवा हैं, स्पोर्ट्स कोटे से हैं, विकलांग कोटे से हैं, तो आप लोगों को इन संबंधित कोटे का लाभ लेने के लिए संबंधित प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट्स, तलाक के लिए तलाक की डिक्री, विडो का लाभ लेने के लिए आपके पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र, स्पोर्ट्स के लिए स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट, और PH के लिए दिव्यांगता का सर्टिफिकेट। अब दोस्तों अटेस्टेशन फॉर्म की भी आवश्यकता होगी जो आप लोगों ने भरा था, ठीक है, वो। इसके अलावा हस्तलिखित जो नोट्स है वो भी आप लोगों को चाहिए होगा, जिसमें कोई शपथ पत्र नहीं लगेगा, वो सीधा सिंपल निकलवा करके लेके जाना है। इसके अलावा आपके डॉक्यूमेंट फर्जी नहीं है, इस बाबत कूट रचित नहीं होने संबंधित एक शपथ पत्र चाहिए होगा। और यदि आपका जाति 1 साल से ज़्यादा पुराना है तो इसके लिए भी शपथ पत्र, OBC MBC EWS के लिए, और RNC या फिर बोर्ड ऑफ मेडिसिन जो है आपका, उसका रजिस्ट्रेशन, और अन्य कोई आप लोग लेना चाहें वो। तो ये 20-21 प्रमाण पत्र हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, जिनके रिक्वायर्ड आप लोगों को होंगे, ठीक है। तो 16 दिसंबर तक ये चीज़ें होने वाली हैं। आफ्टर देन दोस्तों ये दिसंबर में करके अगर भेज देंगे, ठीक है, 16 तारीख बाद ये अगर दिसंबर में करके पूरा वेरिफिकेशन में अगर लौटा देंगे, तो बोर्ड जनवरी के महीने में रिजल्ट्स आउट कर देगा। क्या कर देगा? जनवरी के महीने में रिजल्ट्स आउट कर देगा। 16 तारीख ये डेट है, और उसके बाद ये कितने दिनों में जांच पाते हैं डॉक्यूमेंट्स को, कितना और समय लगाएंगे, वो निर्भर करेगा आपके रिजल्ट्स पर, ठीक है। यानी कि 16 दिसंबर है तो 15 दिन और मान लो, क्योंकि इनको भी अभी देखिए, ऐसा नहीं है कि 16 को वेरिफिकेशन हो गया तो सारा काम ये कंप्लीट कर लेंगे।
ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि इन्हें भी तो देखना होगा किसकी क्या रिपोर्ट्स भेजनी है बोर्ड को, तो वो सारी चीज़ें तैयार करनी पड़ेंगी इन्हें, तो उसमें भी समय लगा देंगे। तो यदि ये दिसंबर अंत तक भी बोर्ड को डिटेल्स भेज देते हैं तो 10-15 जनवरी तक आप लोगों का परिणाम आ जाएगा, और उसके बाद ज्वाइनिंग का जो प्रोसेस है वो एनएचएम शुरू कर देगा। ठीक है। और रही बात एएनएम्स की, तो एएनएम्स की जो ज्वाइनिंग है वो डिपेंड करेगी वेरिफिकेशन पे। तो एएनएम्स तो लगभग फरवरी में चली जाएंगी, है ना, कोई किंतु परंतु इसमें है नहीं। फरवरी मिड आ जाएगा एएनएम्स संविदा को नियुक्ति के लिए। ठीक है। तो अभी उसमें समय लगने वाला है। निश्चित तौर पर कहाँ वेरिफिकेशन के लिए जाना है, तो वो स्वास्थ्य भवन में जाना है भाई, है ना, जयपुर में तिलक मार्ग से स्कीम, ये एड्रेस है, तो मिल जाएगा आप लोग को। तो यहाँ पे जाना है। तो ये वेरिफिकेशंस के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है सीएचओ का। हालांकि कल आया था नोटिफिकेशन, तो वीडियो नहीं बना पाए देर रात को, ठीक है ना, इस वजह से। और इस जानकारी को शेयर कर दीजिए। और ये जो लिस्ट आप लोग देख रहे हैं 3261 अभ्यर्थियों की, ये मिल जाएगी टेलीग्राम पर ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ मैं इनका। ठीक है। और डॉक्यूमेंट बता ही रखा है आप लोगों को, वो देख सकते हैं। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।